क्या गांधी परिवार एक होने जा रहा है? क्या लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में शामिल दिखाई पड़ेंगे वरुण गांधी? क्या कांग्रेस परिवार के साथ जाएंगे मेनका और वरुण? ये सारे सवाल इन दिनों राजनीतिक विश्लेषकों के मन में भी चल रहे हैं और सियासी गलियारों में तैर भी रहे हैं। गांधी परिवार के एक हो जाने पर मेनका गांधी ने बड़ी बात कही है। ये सारे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काट दिया और उनकी जगह कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया। अब जरा नजर डालते हैं कि गांधी परिवार के एक हो जाने पर मेनका गांधी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही ये भी बताते हैं कि वरुण गांधी का बीजेपी से टिकट कटने के सवाल पर मेनका गांधी क्या कुछ कहती नजर आई। दरअसल बीजेपी से प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार सुल्तानपुर पहुंची थी मेनका गांधी। भाजपाइयों ने जमकर स्वागत किया। पूर्वांचल एक्सप्रेस के रास्ते पहुंची मेनका का कटका से शहर तक का जगह जगह स्वागत हुआ। इसके अलावा बीजेपी के कुछ वरिष्ठ नेता और यूपी के सुल्तानपुर से बीजेपी के प्रत्याशी मेनका गांधी ने पीलीभीत से बेटे वरुण गांधी को पार्टी टिकट न दिए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। यानी वो सब कुछ बातचीत करती नजर आई प्रचार प्रसार के दौरान। उन्होंने वरुण गांधी के राजनीतिक भविष्य को लेकर भी लगाए जा रहे कयासों और टिकट मिलने में देरी को लेकर कई बातें रखी। मेनका ने बेटे वरुण गांधी का टिकट कटने पर अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ये बात कही कि जब उनसे ये पूछा गया कि वरुण गांधी अब क्या करेंगे, इस पर उन्होंने कहा कि ये तो उन्हीं से पूछिए। उन्होंने कहा कि अभी लंबा समय है वरुण के पास, चुनाव बाद इस पर बात करेंगे। वहीं गांधी परिवार के एक होने के कांग्रेस के नेताओं के बयान पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, मैं भाजपा में बहुत खुश हूं। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताया। उन्हें सुल्तानपुर से प्रत्याशी बनाने के लिए एक मैसेज देने की उन्होंने कोशिश की। सबसे पहले तो ये सुनिए कि वरुण गांधी को लेकर मेनका गांधी ने अपने बयान में क्या कुछ कहा है। इसके साथ ही आपको ये भी सुनाते हैं कि गांधी परिवार के एक हो जाने पर भी मेनका गांधी ने क्या जवाब दिया जब पत्रकारों ने उनसे पूछा। अभी उनसे पूछिए बेटे, आप उनसे पूछिए, इलेक्शन के बाद देखते हैं, लंबा समय है, मैं इस पर टिप्पणी करूंगी ही नहीं बेटा। यू नो, इस पर हम लोग ये विषयों को छोड़ दें। मैं बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ। आपको बता दें कि मेनका गांधी सुल्तानपुर से बीजेपी के सांसद हैं और पार्टी ने एक बार फिर उन्हें सुल्तानपुर से अपना उम्मीदवार बनाया। 2014 के लोकसभा चुनाव में मेनका गांधी पीलीभीत से सांसद थे। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उनके बेटे वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट दिया था, मगर इसके बावजूद भी वरुण का पत्ता कट गया। बीजेपी ने इस बार वरुण का टिकट काटकर पीलीभीत से जितिन प्रसाद को टिकट दिया। आपको ये भी बता दें कि ये वही जितिन प्रसाद हैं जो साल 2021 में कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी में आए थे। आपको ये भी बता दें कि जितिन प्रसाद योगी सरकार में मंत्री भी हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट से दावा कर रही है कि वरुण गांधी कांग्रेस में जा सकते हैं। कांग्रेस उन्हें अमेठी या रायबरेली से उम्मीदवार बना सकती है क्योंकि कांग्रेस ने अभी इन दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। हालांकि बीजेपी से टिकट कटने के बाद सांसद वरुण गांधी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि वरुण गांधी काफी समय से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वरुण की आगे की जो सियासी राहें हैं वो कैसी होगी, इस पर भी जमकर चर्चा हो रही है। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग तरीके की बयानबाजियां, डिबेट्स चल रहे हैं वरुण को लेकर। सोशल मीडिया पर लोग वरुण को यह भी सलाह देने लगे हैं कि वो गांधी परिवार यानी कांग्रेस की ओर लौट जाएं। कांग्रेस से जुड़े कई लोग भी सोशल मीडिया पर यह कह रहे हैं कि वरुण अपने परिवार के पास आ जाएं और अमेठी या रायबरेली से चुनाव लड़ें। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट काटने के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी थी। आपको याद होगा, हमने वो दिखाया भी था आपको रिपोर्ट के जरिए। उन्होंने वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। कांग्रेस के सांसद और अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होने का न्योता दिया। चौधरी ने अपने बयान में कहा था कि वरुण गांधी को कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। वो एक काबिल और कद्दावर नेता है, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, साफ सुथरी छवि है, उनका गांधी परिवार से संबंध है, इसलिए बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। हम चाहते हैं कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो जाए, हमें खुशी है। आना तो चाहिए, आने से खुशी होंगे। बड़े कद्दावर नेता है, बड़े शिक्षित आदमी है और उनकी छवि बड़ी स्पष्ट है, साफ सुथरा छवि है और गांधी परिवार के साथ उनका जुड़ाव है, इसीलिए उनको टिकट देने में इनकार किए आज की बीजेपी पार्टी। तो फिलहाल मुझे तो लगता है उनको आना चाहिए, वो आने से हम बड़े खुशी होंगे। पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। पहली तो ये कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, दूसरी ये कि वो सपा का दामन थाम लेंगे, तीसरा ये कि वो कांग्रेस के साथ चले जाएंगे। मगर इन सारी अटकलों पर विराम लग गया जब वरुण गांधी की ओर से यह कह दिया गया कि इस बार वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके बाद उनकी एक चिट्ठी आती है। इस चिट्ठी में पीलीभीत से टिकट कटने का दर्द साफ झलकता है।
इस चिट्ठी में वो कहते हैं कि पीलीभीत से मेरा रिश्ता अंतिम सांस तक खत्म नहीं हो सकता। मैं पीलीभीत का था, हूं और रहूंगा। इस बीच यूपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि अगर वरुण गांधी कांग्रेस में आते हैं तो पार्टी उन्हें अमेठी या रायबरेली से उम्मीदवार बना सकती है। इससे कांग्रेस की यूपी में एक फायरब्रांड नेता की तलाश भी खत्म हो जाएगी। कांग्रेस को भी इस बात की उम्मीद है कि अगर वरुण गांधी उनके साथ आते हैं तो यूपी में पार्टी की स्थिति थोड़ी मजबूत होगी। अब देखना यह होगा कि वरुण गांधी का अगला कदम क्या होगा, क्या वो कांग्रेस में शामिल होंगे। बट इन सब के बीच मेनका गांधी का बयान निश्चित तौर पर एक बार फिर वरुण गांधी को सुर्खियों में ले आया है। और वरुण गांधी को लेकर जिस तरीके की सियासी अटकलें चल रही हैं कि क्या वो रायबरेली अमेठी से चुनाव लड़ते दिखाई पड़ेंगे कांग्रेस के खेमे में जाके, या रायबरेली से बीजेपी ही उन्हें टिकट दे देगी, ये और इस तरीके के तमाम कयास फायरब्रांड नेता वरुण गांधी के लिए सियासी गलियारों में खूब चल रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।